खेसारी जी को तो कभी लगा ही नहीं जो उस गांव में प्रचार के लिए गए हैं या कभी भी गए हैं। हमको लग रहा है आज तक अगले 11 साल में 2009 से लेके 2021 तक, अब तो 22 शुरू होने वाला है, इस 11-12 साल में हमारे घर पे कम से कम गए होंगे तो 100 बार गए। 29 जनवरी को कलकत्ता अवार्ड शो है, जो इससे पहले भी हम लोग 2 बार कर चुके हैं, ये 3rd ईयर है जी। आप लोग केवीपी पे वीडियो देखते रहते होंगे, बहुत सारा प्यार भी दिए हैं। वो जो भैंस वाला गाना है उसमें 50 मिलियन प्लस लगभग हुआ है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। और अभी हमारे बगल में है खेसारी लाल यादव जी के बड़े भाई, और अब तो भैया मुखिया पति भी हो गए हैं। हमारी भाभी जी प्रिया सिंह जी बड़का गांव पंचायत भगवानपुर प्रखंड से मुखिया में भैया विजय हुए हैं। और खेसारी भैया वहाँ पे गए थे और वादा भी किए थे, वो वादा भी पूरा हुआ। और अगर वादा पूरा नहीं होता तो विकास भैया वहाँ से मुखिया में जीत भी नहीं पाते। तो भैया बहुत मेहनत किए और लोगों का आजीवन अब मेहनत करेंगे। और भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राइज अप बिहार के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम, और आपको भी ढेर सारा शुभकामना। आपको मिठाई खिलाना बाकी है अभी। बिल्कुल। लेकिन विकास भैया, आप चुनाव जीते और इतने अच्छे वोट से जीते, लगभग सबसे ज़्यादा उतना वोट किसी को आया ही नहीं था। और जो वर्तमान मुखिया थे वहाँ के, उनको तो इसका 50% भी वोट नहीं आया। तो ये जाहिर करता है कि वो कितना काम किए थे भैया। लेकिन आपको कैसा लगा कि जनता का आपको इतना प्यार मिला और रिकॉर्ड तोड़ वोट से आप वहाँ से विजयी हुए? जनता को हमसे प्यार इसलिए मिला कि मैं जो लुटेरा मुखिया थे उनका विरोध किया जी। और विरोध हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर हर विभाग में, हर क्षेत्र में अगर कोई एक हीरो है तो एक तरफा काम करेगा, दूसरा हीरो आएगा तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो कोई उनको विरोध किया ही नहीं, जो किए सब लूट पीट के बराबर कर दिया। मैं आया तो विरोध किया, तो विरोध का हमको समर्थन मिला और लोगों को विश्वास था कि ये ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। तो मेरा ईमानदारी और मेरा काम दोनों दिखा, हमको वोट में तब्दील हुआ। और मैं प्रयास करूंगा जो अगला 5 साल ईमानदारी और मेरा काम बोलते रहे, हमको न बोलना पड़ा। जो पहले खेसारी जी बोले ये होगा वो होगा, जो हुआ आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट जाएंगे तो पता करेंगे, लगभग सब कुछ हो गया है जी। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। 10% काम हुआ है मेरे गांव में, अभी 90% काम बाकी है जो हमको करना है। और 3 से 3.5 साल के अंदर में राष्ट्रपति पुरस्कार लाना है। जी, ये बहुत बड़ी बात भैया कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पुरस्कार गांव को देना है। भैया आप चुनाव अब जीत चुके हैं, विकास सिंह वीरप्पन जी, अब वहाँ के एक पद भी मिल चुका है आपको। तो पहला काम पद ग्रहण करने के बाद आपका क्या होगा? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये होगा, तो आप पहला काम क्या करेंगे अपने पंचायत में? देखिए, काम तो अब बोलना संभव नहीं है जो पहला काम कौन सा होगा, क्योंकि अब सरकारी सिस्टम से काम करना है। बिल्कुल। तो कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, काम बहुत है जी। करना सब है, जितना हो सकेगा उतना प्रयास करेंगे। जो नहीं होगा वो दूसरे फंड से प्रयास करेंगे, लेकिन निराशा गांव को नहीं होने देंगे, इतना विश्वास जी। जैसा कि अभी देखा गया था कि चुनाव जीतने के बाद मनोज तिवारी जी भी गए थे आपके पास, आपको आशीर्वाद देने, भाभी जी को आशीर्वाद देने। और वहाँ पे आश्वासन दिए थे मनोज भैया कि कोई भी काम इस गांव का नहीं रुकेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या मनोज भैया आने वाला समय में आपके साथ रहेंगे? पहले भी किए हैं जी, चुनाव से पहले भी किए हैं, और चुनाव के बाद भी एक रोड था हमारे यहाँ जो बलहा से शाह टोला होते हुए वो निकलता है अंसारी टोला होते हुए, वो रोड हमारे माननीय MP साहब लिखे हुए थे, उसका नापी जो कि सब हुआ था जी। लेकिन अभी तक रुका है, उसमें कुछ अपडेट नहीं मिला जी। मैं गया तो सांसद जी को बताया, मैं अपने MP साहब को, मनोज भैया को बताया जैसा ऐसा है, तो बोले उसका लेटर लाओ। उसका फॉरवर्डिंग लेटर, उसी लेटर पे अपना लेटर लगा के फॉरवर्डिंग लेटर माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ पे कृषि विभाग के जो मंत्री हैं जी, उनको तुरंत लिख दिए
कि इस रोड को तुरंत जल्द से जल्द कराने की कृपा करें जी। तो मुझे लग रहा है 1.5 साल में वो रोड बन जाएगा। तो बड़ा काम कभी भी मुखिया फंड से नहीं हो सकता है जी, हमको मांगने के लिए मंत्री जी के पास, MP साहब के पास, विधायक जी के पास जाना ही पड़ेगा। भीख मांगने से ही कुछ होता है। बिल्कुल। मंदिर के सामने भिखारी बहुत होते हैं, लेकिन उसी में 2-4 को ज़्यादा बोलने वाला, दौड़ने वाला होता है, वो अपना ले लेता है जी। तो हमको भीख मांगना है, हमको इसमें कोई लज्जा नहीं। अपने गांव के लिए भीख मांगेंगे। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूं, हमारे लिए बहुत कुछ है जी। गांव के लिए मांगता हूं, गांव के लिए मांगूंगा, गांव के लिए करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी जानते हैं कि भैया का नाम ही विकास है, तो विकास होना उनके गांव में ये एकदम सुनिश्चित है कि विकास हो रहा है। और हम लोग जब भी मौका मिलेगा, हम पिछले इंटरव्यू में, आपका दूसरा इंटरव्यू है मेरे चैनल में, पहले इंटरव्यू में भी भैया बोले थे कि आपका स्वागत है, आप हमारे घर आएँ और ग्राउंड रिपोर्ट लें। अभी भी भैया बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोग जिस समय भी, चाहे भैया जब बोले, जब आपका आदेश हो। 14 तारीख को खिचड़ी है जी। 13 तारीख को मैं सोच रहा हूँ कि खिचड़ी के दिन सब लोग अपने अपने घर पे खाते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक प्रयास करूंगा जो 13 तारीख को एक दिन पहले मेरे घर पे खिचड़ी मनाऊंगा। बिल्कुल। तो उस दिन आप आइए, कुछ गरीब लोग होंगे उन लोगों को कंबल वितरण करूंगा जी। आपको भी चूरा मीठा और जो बनता है तिलकुट या कुछ जो भी, वो सब खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया अभी से इनविटेशन दिए हैं, तो 13 तारीख को हम लोग जाएंगे और भैया का ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे। लेकिन भैया खेसारी भैया वादा किए थे कि चुनाव जीतने के बाद आएंगे, तो क्या अब लग रहा है कि खेसारी भैया आएंगे आप लोगों के पंचायत में? खेसारी जी को तो कभी लगा ही नहीं जो उस गाँव में प्रचार के लिए गए हैं या कभी भी गए हैं। हमको लग रहा है आज तक अगले 11 साल में 2009 से लेके 2021 तक, अब तो 22 शुरू होने वाला है, इस 11-12 साल में हमारे घर पे कम से कम गए होंगे तो 100 बार गए होंगे जी। तो उन सब गांव वाले जानते हैं जो मेरे ही गांव के, आधा तो बोलते हैं सब खेसारी जी मेरे गांव के हैं, क्योंकि हरदम मुलाकात होते रहता है। लेकिन एक उनका था कि चुनाव जीतने के बाद आके हम वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, तो हम प्रोग्राम करेंगे। इससे पहले भी प्रोग्राम किए हैं, वहाँ पे करते ही रहते हैं हम लोग। लेकिन अब शपथ तो पत्ता नहीं हो जाए, सब सिस्टमेटिक कारोबार हो जाए, सब लोग अभी थोड़ा सा बिजी हैं, तो जनवरी में किया जाएगा थोड़ा सा प्लानिंग करके। नए साल में कुछ जरूर होगा, तो ये आप लोग अभी हिंट है। और भैया एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि KVP एंटरटेनमेंट से ऑर्गेनाइज हो रहा है 29 जनवरी को अवार्ड शो, इस बारे में हमें कुछ बताएं। और आपके जनता जो भी है जो अवार्ड शो में जाना चाहते हैं उन लोगों के बारे में बताएं कि क्या कुछ होने वाला है उधर। 29 जनवरी को कलकत्ता अवार्ड शो है, जो इससे पहले भी हम लोग 2 बार कर चुके हैं, ये 3rd ईयर है जी। आप लोग KVP पे वीडियो देखते रहते होंगे, बहुत सारा प्यार भी दिए हैं। वो जो भैंस वाला गाना है उसमें 50 मिलियन प्लस लगभग हुआ है जी। तो मैं इस बार नए तैयारी में हूँ। कुछ हिंदी के आर्टिस्ट होंगे, कुछ भोजपुरी के तो सभी लोग रहते ही हैं जी, कुछ टिकटॉक के भी आर्टिस्ट होंगे जी, और चिंकी मिंकी का आप लोग नाम सुने होंगे जी। तो इस बार हमारे शो में चिंकी मिंकी भी रहेंगी। बाकी हिंदी इंडस्ट्री से 6-7 बड़े आर्टिस्ट होंगे, नाम अभी खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ा प्रेस रिलीज होगा, उसमें हम लोग वो सब नाम दिखाएंगे और आप लोग को भी फिर बुलाएंगे। आप तो शायद आए भी थे इससे पहले जी, पिछले बार नहीं गया था क्योंकि उस वक्त मेरा एग्जाम चल रहा था, तो इस बार आप ही आ जाइए। और वहाँ पे हम लोग एक और वहाँ पे एक वीडियो शूट करते हैं जी, वो हमारे कंपनी के लिए होता है जो हम लोग इंटरव्यू शूट करते हैं, तो मैं बोलूँगा जो आप उसमें एक हिस्सा रहें, एक पार्ट रहें। बिल्कुल हिस्सा रहेंगे हम लोग। और भैया आपसे एक खास सवाल और आखिरी सवाल पूछेंगे कि जितने नए कलाकार हैं जो लोग गाना गाते हैं, अभी पवन भैया एक लड़का बिट्टू नाम का था, उसका भी एक वीडियो यहाँ पे आके दिया गया था, तो जो लोग नए कलाकार हैं जो लोग गाना गाते हैं उनको आप लोगों की तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा? अभी 2 दिन पहले आप सुने होंगे पार्लियामेंट में रवि किशन जी जो सांसद हैं जी, बड़े भाई हैं, वो क्वेश्चन अभी किए हुए थे कि जो आर्टिस्ट पर्दे पे काम करते हैं उनको 2-4-5 साल के बाद कुछ नहीं मिलता है। अभी फिल्म प्रेजेंट टाइम में हम फिल्म कर रहे हैं तो हमारा जो भी एक पैकेज है हमको मिलेगा जी, लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता है। तो अगर फिल्में हिट हो गई, टीवी पे चलते रहती हैं, यूट्यूब पे चलते रहती हैं, तो उनको बाद में भी कुछ एक हिस्सा मिले। अगर ज़्यादा बिजनेस हुआ तो प्रोड्यूसर का निकलने के बाद, सब कुछ निकलने के बाद एक कुछ ना कुछ एक पार्ट उनको बाद में मिलना चाहिए जिससे उनको उस समय काम आए जिस समय वो बैठे रहते हैं जी। तो ये अच्छा बात है, इस तरह का होते रहना चाहिए और नए कलाकारों को सपोर्ट करना चाहिए जी। नए कलाकार को सपोर्ट करेंगे तो आगे के भविष्य होंगे, आगे के पवन सिंह होंगे, आगे खेसारी होंगे, आगे के निरहुआ होंगे। जी बिल्कुल। तो भैया लास्ट में आप अपने जो भी जनता है, जितना लोग आपको प्यार करते हैं, क्योंकि
अक्सर मुझे लगता है कि विकास सिंह वीरप्पन भैया का सब लोग मान सम्मान और सब लोग प्यार लेना चाहते हैं, सब लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं आपका। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं अपने दर्शक को भैया? गाली गलौज और अश्लीलता गा के हिट होने का प्रयास न करें। अच्छा गाना ही हिट होता है, वो बगल वाली जान मारेली हो, सऊदी रे भौजी हो, या किसी भी सेलिब्रिटी का कोई भी लॉलीपॉप हो, किसी भी सेलिब्रिटी का बड़ा हिट सॉन्ग आप लेंगे तो अश्लीलता नहीं है उसमें। तो अश्लीलता क्षण भर के लिए हिट दे सकता है, लेकिन बड़ा ब्लास्ट नहीं दे सकता है। बड़ा ब्लास्ट के लिए आपको मेहनत करना होगा, लगातार लगा रहना पड़ेगा। एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, चार नहीं होगा, अगर आप लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल एक ब्लास्ट मिलेगा, और एक ब्लास्ट बहुत होता है।